स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मनरेगा में मनमानी। जनता के कल्याण के लिए सरकारी योजनाएं चलती तो हैं, लेकिन योजनाएं भ्रष्ट लोगों के हाथ में पड़ जाएं तो जनता तो परेशानी उठाती ही है, योजनाओं का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाता। कुछ ऐसा ही आलम सुल्तानपुर तहसील के गाँव का देखा, जहाँ मनरेगा में तालाब की खुदाई तो हो रही है, लेकिन तालाब मशीनों से खोदकर मनरेगा का पैसा हड़पा जा रहा है। कल्लू खाए क्या जी। अभी शांत हो कितना समय हो गया? 8-9 महीने का। तो पंचायत से मृत्यु प्रमाण पत्र बना होगा उनका जी। तो कागज कब समय मिलेगा, कितना समय मिलेगा जी? मतलब जो कागज लेने आऊँगा आप घर से, कितने समय पहले लगा है पंचायत के लोग? क्या मालूम, महीना 1.5 महीना महीने। अभी जो मनरेगा में काम किया था आप लोगों ने तालाब में? हाँ, कितनी उम्र है आप? मेरी कम से कम जैसा 60-65 साल की उम्र। अभी तालाब निर्माण हो रहा था आपके गाँव में, आपने काम किया उसमें? हाँ, काम किया। कितनी उम्र है आपकी? 60 से ऊपर है। और पेंशन मिलती है आपको? नहीं मिले साहब। पेंशन नहीं मिलती? आपको भी नहीं मिलती? नहीं मिले पैसे। पेंशन वृद्धा पेंशन मिलती है? ये विषय मेरे संज्ञान में आपके माध्यम से लाया गया है। संभवतः हो सकता है इसका शिकायत संबंधी आवेदन जनपद पंचायत में दिया हो, तो निश्चित रूप से जो तथ्य इस पंचायत के संबंध में आए हैं वो गंभीर प्रकृति के हैं, और अगर किसी भी हितग्राही के नाम से यदि किसी ने अनधिकृत रूप से कोई राशि निकाली है तो उसकी जांच कराई जाकर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि अन्य ग्राम पंचायतों को भी। और चलिए आइए आपको लिए चलते हैं अब मध्य प्रदेश के सुल्तानपुर तहसील के गांव, जहां मनरेगा में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ये गांव बाड़ी ब्लॉक में स्थित है। किनकी नामक इस गांव में गरीबों को रोजगार देने के लिए अमृत सरोवर तालाब योजना चलाई जा रही है, लेकिन सरपंच और सचिव की मिलीभगत से अमृत सरोवर जैसी महत्वपूर्ण योजना में भी घालमेल किया जा रहा है। सभी नियमों को ताक पर रखकर सरपंच और सचिव खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अमृत सरोवर का निर्माण मनरेगा से मजदूरों द्वारा करवाना था, लेकिन तालाब मशीनों से बनवा दिया गया। अब सरपंच और सचिव मनरेगा के नाम पर फर्जी मास्टर रोल तैयार कर रहे हैं, और फर्जी वाड़े का आलम यह है कि लगभग 8-9 महीने पहले जिन ग्रामवासी जिनमें कल्लू खान की मौत हो चुकी है, उसका भी जॉब कार्ड लगाकर फर्जी तरीके से मनरेगा की राशि निकाल दी गई। नियमानुसार सरपंच और सचिव के परिवार वाले और 60 वर्ष से ऊपर के लोग मनरेगा का लाभ नहीं ले सकते, लेकिन सरपंच ने अपने माता पिता का नाम भी मनरेगा में जोड़ दिया, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। दोनों ही पैमानों पर ये पात्र नहीं हैं। विकलांग लोगों के नाम पर भी फर्जी मास्टर रोल चलाकर राशि हड़पने का खेल चल रहा है। ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ने तालाब से खोदी गई मिट्टी भी बेच डाली है। तो आप समझिए किस हद तक ये पूरा मामला बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग मर चुके हैं, यानी जो लोग इस दुनिया में ही नहीं है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम से मास्टर रोल, उनके नाम से जॉब कार्ड लगाकर मनरेगा का पैसा हड़पा जा रहा है। हर पैमाने पर भ्रष्टाचार, घालमेल। और जो मनरेगा के पीछे वजह क्या थी कि मनरेगा योजना से जो ग्रामीण अंचलों में रह रहे लोग हैं उनको काम मिल सके, लेकिन उसकी तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और तो और नियमों को ताक पर रखकर पैसा भी हड़पा जा रहा है। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी हमें इस खबर के मामले में समझाएंगे। राकेश, जाहिर है मनरेगा योजना को किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है, इस क्षेत्र में तमाम चीजें साफ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को बढ़ावा मिलता है। कहां तक इस पूरे मामले में बात पहुंची है? राकेश, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये मामला सुल्तानपुर जो किन्ही पंचायत है वहाँ का अमृत सरोवर को लेकर जो प्रधानमंत्री ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत है, उसको भी सरपंच सचिव ने पलीता लगा रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ की ये मैडम देखने को कि जो व्यक्ति इस गांव का था कल्लू खान, उसकी मृत्यु 8-9 महीने पहले हो चुकी थी। उसके को जॉब कार्ड भी लगाकर इन्हें सरपंच और सचिव ने उसकी राशि हड़प ली। ऐसे कई मामले सामने आए जो शासन के निर्देश के अनुसार मतलब सरपंच हो या सचिव हो, उनके परिवार वालों को योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता, लेकिन सरपंच और सचिव ने मिलकर अपने ही परिवार की योजना को लाभ दिलवा दिया। बात यहाँ तक सीमित नहीं होती, आगे ये और कहीं निकल के आई। इस पंचायत में जब हमने सर्वे किया, 9 टीम पहुंची, ये भ्रष्टाचार पर खुलासा निकल किया अपन ने जाकर वहां पे जाके इस चीज का, तो वहां पे विकलांग है वो पेंशनधारी है, उसको पेंशन दी जाती है। और दूसरी बात वो विकलांग पेंशन के साथ साथ
कार्य करता है सचिव की दुकान के ऊपर बैठ के कंप्यूटर का, वहां पे काम करता है। उसके नाम पर भी राशि मनरेगा के नाम से निकाल ली गई। जो सुविधा, जो लाभ गरीबों के लिए मिलना था, उस पंचायत में एक भी गरीब वहां पे लाभ नहीं मिल पा रहा। जी मैम। अगर आप मुझे इनका नाम बता सकें राकेश, कि कौन किस नाम से कहाँ काम करता है, और अब ये मनरेगा में भी इनके नाम से पैसा जॉब कार्ड लगा के निकाला जा रहा है। जिन विकलांग की आप बात कर रहे हैं, क्या उनके नाम की कोई जानकारी आपके पास या आपको याद हो? जी बताऊँ बिल्कुल। उसका चित्रेश नाम है, चित्रेश लोधी करके नाम है उनका। और जो सरपंच के पिताजी हैं, जो परिवार वाले हैं, उनका नाम हल्के लोधी है, माता का नाम मथुरा बाई है। एक और नाम निकल के आया दीपा, जो आशा कार्यकर्ता का कार्य करती है वहाँ पे, उसका नाम पर भी जॉब कार्ड लगाकर राशि हड़प ली गई। और इस मामले में जो अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं? इस संबंध में जब जिला सीओ मैडम से बात की गई, हमारे उनसे जाके हमारी टीम द्वारा बात की गई संबंध में जानकारी, तो उनके ये कहना कि आपके माध्यम से, आपके संज्ञान के माध्यम से हमारा संज्ञान मामला ये आया है और इसकी जांच की जाएगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे। लेकिन जो आप जिस तरह से आपने बताया, जो घटनाक्रम वहाँ पे चल रहा है, जिस तरह से परिसर लगाया जा रहा है शासन की योजनाओं का, और अमृत सरोवर में जो घोटाले मनरेगा को लेकर चल रहे हैं जी, पूरी जांच कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं राकेश, यहाँ पर और भी कई योजनाओं का संचालन हो रहा होगा। कितने समय से ये सरपंच हैं, और भी योजनाओं के बारे में अगर जिक्र करें तो जब इनकी फितरत इस तरीके की है तो बाकी योजनाओं का लाभ क्या आम लोगों को मिल पाता है, पात्र लोगों को मिलता है? हाँ, पिछले 1 वर्ष से सरपंच हैं और जो सचिव हैं वो पिछले कई वर्षों से वहाँ पे कार्यरत कर रहे हैं। उनकी शिकायतें कई बार शासन प्रशासन तक पहुंचा चुके हैं वहाँ के लोग, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई, सचिव पर तो कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और कहीं ना कहीं पहले क्या ये होता है मैडम, कि जो रोजगार होता है मनरेगा काम, वो रोजगार सहायक करता है, लेकिन सचिव और सरपंच ने मिलकर एक अलग आईडी इशू करके रखी है। वो आईडी जो रोजगार सहायक की आईडी बंद करके अपनी आईडी पर रोजगार के पैसे निकाले जा रहे हैं। पूरी तरीके से मनमानी कर रहे हैं सरपंच और सचिव। और आप अच्छा ये बताइए, जिनका कार्ड, जॉब कार्ड लगा है, उनको पैसे मिलते भी हैं या सीधा इनकी जेब में ही जाते हैं? जाहिर सी बात है, परिवार के लोग हैं, परिचित लोग हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, तो पैसे कहाँ जाएंगे? ये तो अपन ये अंदाजा लग सकता ना, ये पैसे सीधे सीधे कहाँ निकल के सरपंच सचिव की जेब में जा रहा हूँ। यानी जो पात्र लोग हैं, जो जिनका अधिकार है इस योजना का फायदा लेना, उन्हें योजना का फायदा नहीं मिल रहा है और सरपंच और सचिव खूब उगाही कर रहे हैं। तमाम योजनाओं को लेकर भी उनकी शिकायतें होती रही हैं, लेकिन बावजूद उसके कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। इसके अलावा कभी वहां से जो जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है, उनकी तरफ से कोई अधिकारी निरीक्षण करने नहीं पहुंचा कि योजनाओं का क्या हाल है, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं? कभी किसी तरह से यहाँ पर आके चेक नहीं किया गया? देखने की बात तो ये है मैडम कि आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि जो जैसे बुजुर्ग 65 साल से ऊपर उनकी आयु है और या विकलांग लोग हैं जो पेंशनधारी हैं, उनका कार्ड बनना, फिर उनका अकाउंट नंबर जोड़ना, अकाउंट नंबर कैसे इशू हुआ, ये अधिकारी की नजर में नहीं जाता क्या? ये अधिकारी की नजर में, कहीं की नजर में है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। खेल है, मिलबांट वाला खेल है। ये कह सकते हैं कि जब किसी की आईडी जुड़ रही है, किसी का नाम जुड़ रहा है, वो पहले क्या करता है क्या नहीं करता है, बगैर ऊपर बैठे लोगों के संरक्षण में ये काम हो ही नहीं सकता। अब उसी में कुछ लोग जमीन, जिनके पास जमीन है 5 एकड़ से लेकर 10 एकड़ तक जमीन है और मकान भी है, ट्रैक्टर भी है, सब व्यवस्था होने के बाद भी वो मनरेगा में नाम जोड़ के नाम की भी राशि निकाली जा रही है। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार अपने अनाजी टीम ने खुलासा किया है, अभी तक पहुंचा है। अब देखते हैं अधिकारी इस संज्ञान को कहाँ तक उठा के ले जाते हैं मामले को लेकर और क्या कार्रवाई की जाती है इनके ऊपर। और उसके अलावा जो तालाब की मिट्टी है उसको भी बेच दिया जाता है। बिल्कुल नहीं, जब ग्रामीण से बात की, ग्रामीण ने आरोप लगाते और बताया अनाजी टीम को कि जो मिट्टी थी वो 150 पर ट्राली, 150 रुपए की एक ट्राली बेची गई, जिसमें 400 साढ़े 400 ट्राली बेची गई वहां से मिट्टी। और इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि उनके माता पिता जो कि 60 वर्ष की आयु से ज़्यादा हैं, जो मनरेगा में पात्रता रखते ही नहीं है। पहला तो ये उल्लंघन नियम का कि आप सरपंच सचिव अपने परिवार वालों में से किसी को काम नहीं दे सकते मनरेगा में, तो एक नियम का तो पहले ही उन्होंने उल्लंघन कर दिया। दूसरा नियम कि उनके माता पिता 60 वर्ष की आयु से ज़्यादा हैं, दूसरे नियम का उल्लंघन। विकलांग, आशा कार्यकर्ता और भी ऐसे ग्रामीण जो पहले से ही कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, किसी न किसी योजना के जरिए, किसी न किसी सरकारी काम के जरिए वो अपना कहीं ना कहीं जीवन यापन करने के लिए काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नाम जोड़ दिया जाता है, पैसों का हरण कर लिया जाता है, और तो और तालाब में निकली हुई मिट्टी को भी बेच दिया जाता है। और जाहिर सी बात है, जब इनके आईडी प्रोसेस हो रहे होंगे, इनके नाम प्रोसेस हो रहे होंगे, जॉब कार्ड बन रहे हैं,
तो दूसरे लोग बगैर जानकारी रखे ये सब हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, रोजगार सहायक की नियुक्ति का क्या है? वो काम कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, उनको भी साइड करके रखा हुआ है, नियुक्त हुआ है नहीं हुआ है? हाँ, बात करें पर रोजगार सहायक की, तो उनकी आईडी फिलहाल सचिव और सरपंच ने मिलकर ब्लॉक कर दी। अधिकारी से मिलकर ही ये काम हुआ होगा, बिना उनके अधिकारी के काम हुआ नहीं होगा। वो उनको अभी काम भी साइड में रखा गया है। उनके इस मामले में मंदिर तो रोजगार सहायक की आईडी ब्लॉक होने के पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि इन्होंने अपनी अलग आईडी बना ली, पासवर्ड बना के अलग आईडी बना ली। इनकी जो सचिव साहब है, यहाँ के पंचायत के सचिव जी हैं जो, उनकी सुल्तानपुर में दुकान है, कंप्यूटर पूरा सिस्टम वही चालू होता है उनका। जो बनाना, जिसका जॉब कार्ड बनना, नहीं बनना, आधार कार्ड बनना, अकाउंट खोलना, पूरा सिस्टम उनके हाथ में है। वो वहां से बैठ के पूरा काम करते हैं। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास। इस सवाल का फिर से मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी। राकेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश शर्मा जी, स्वागत करती हूँ आपका। अनादि टीवी पर सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैडम, सुन रहा हूँ, बोलिए। राकेश शर्मा जी, आपके क्षेत्र की बात कर रही हूँ, जहाँ अमृत सरोवर तालाब को लेकर योजना चलाई जा रही है और मनरेगा के तहत इसका काम चल रहा है, लेकिन सरपंच सचिव की मनमानी देखिए कि नियमों की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और उसके अलावा फर्जी तरीके से मास्टर रोल बनाकर जो विकलांग है उसका मास्टर रोल बना लिया, जो इस दुनिया में नहीं है, मृत है, उनका मास्टर रोल बना लिया, और उनके नाम से जॉब कार्ड बनाकर पैसे निकाले जा रहे हैं मनरेगा के नाम से, और मशीनों से धड़ल्ले से तालाब सरोवर का काम हो रहा है। हेलो, सुन पाए आप मेरा सवाल सर? हाँ, सुना। मैडम देखिए, आपके द्वारा ये विषय संज्ञान में लाया गया है। इसमें कौन व्यक्ति दोषी है, कौन गलत है, इस विषय में संबंधित अधिकारियों से हम बात करेंगे। अगर इसमें जो भी गलत होगा तो गलत है, और अगर नियम के विरुद्ध कोई काम है तो उसके विषय में बातचीत करेंगे। आपने विषय संज्ञान में लाया है, तो इस पर हम बातचीत करेंगे संबंधित अधिकारी। सर, ये जो किनगी नामक गांव है, ये आपके क्षेत्र से कितना दूर है? ये रायसेन से लगभग हुआ 50 किलोमीटर करीब, और ज्यादा ही होगा। ये 12.5 गाँव के 12.5 गाँव के अंदर आपके क्षेत्र में ही पड़ता होगा ना ये गाँव? हाँ, रायसेन जिले में ही है, रायसेन जिले में। हाँ। जी। तो आपको कभी भनक ही नहीं लगी कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना बढ़िया खेल चल रहा है और मिल बांट के सब खा रहे हैं? कभी भनक नहीं लगी इस बात की? कितने समय से जिला अध्यक्ष? इस बात का क्या है कि आपने आरोप लगा दिया है, तो जांच का विषय होता है कि गलत क्या है, सही क्या है। आरोप लगाना अलग बात होती है। आरोप नहीं, जनता की बाइट है, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उन्होंने कहा है, उसके बिहाफ पर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आरोप नहीं लगा, तो जांच होगी। गलत है तो जांच होगी। आप किसी ने भी आरोप लगाया है, नहीं, जनता अगर मीडिया के सामने कह सकती है, तो आप अगर जनता के पास जाएंगे तो वो आपको भी बताएंगे ना क्या है क्या नहीं। नहीं बताएंगे, हम जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जाते हैं, हम लोग भी जनता के बीच में जाते हैं। अभी तक किसी ने हमें बताया ही नहीं है। जब बताया नहीं है तो हमें जानकारी कैसे लगेगी, बताइए? जाहिर सी बात है, यानी मीडिया पहुंच जाती है तो कैमरे के सामने सब बोलना शुरू करते हैं, और आप लोग पहुंचते तो आपके सामने कोई बोलता नहीं है। वाह, नहीं, किसी ने बताया होता, अभी तक कोई ऐसा। इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि जनता वहाँ के लोग कितना परेशान है। आप देखिए, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनकी जो सुविधाएं हैं संचालित हो रही है उनका हनन किया जा रहा है। अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है, और अगर कहीं भी गलत हुआ है तो उस पर जांच की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को बताएंगे, जांच कर नियम अनुसार जो भी उचित हो, जो उचित दंड हो, वो दिए जाए। सरपंच सचिव, ये एक योजना है, रोजगार सहायक की आईडी इन्होंने ब्लॉक कर ली, अपने माता पिता तक को इन्होंने उस मनरेगा में अपने मास्टर रोल बनाकर उनके नाम से तक पैसे निकाल रहे हैं। जो ग्रामीण हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनकी बात सुन लीजिए, क्योंकि वो वोटर हैं आपके। ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आप अपना नाम बताइए सबसे पहले प्लीज। हाँ बिल्कुल, राजेश बोल रहा हूँ जी। बिल्कुल जी। आप किनगी में ही निवास करते हैं? जी बिल्कुल मैम जी। आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि कई लोग हमारे वहां जाते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, लेकिन उन लोगों ने कभी शिकायत नहीं की इस बारे में। आपने कभी किसी जनप्रतिनिधि से, आपके क्षेत्र में जो ग्रामीण है उन्होंने कभी शिकायत नहीं की किसी से? इसकी क्या जानकारी भी अपनी ज्यादा नहीं हो पाती मेरा, और बात तो बोलते तो हैं, अधिकारियों से भी बोला था, अधिकारियों तक शिकायत पहुंची है जी। वहाँ पे जनप्रतिनिधि कभी पहुंचते हैं? बीजेपी से, कांग्रेस से कोई आता है आपके क्षेत्र में बात करने के लिए? जनप्रतिनिधि तो कार्यक्रम खैर हो जाते हैं ऐसे, और आना भी होता है, पर वो ये बातें ज्यादा क्लियर नहीं होती, और काम तो ऐसे चल रहे हैं। मिट्टी का भी निजी उसमें उपयोग किया, विक्रय किया है, और भी समय पर वो सुनवाई उतनी हो नहीं पाती। अच्छा, मनरेगा के तहत आपके क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिल रहा है? हाँ है तो, पर पूरी पारदर्शिता से नहीं है, तो उसमें क्या कोई जानकारी नहीं हो पाती।
ठीक है, राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश राजपूत मेरा सहयोगी। राकेश, हमारे साथ राकेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि हम लोगों के पास कभी कोई कंप्लेन ही नहीं आई ग्रामीणों की, या किसी तरह की कोई बातचीत ही नहीं हुई जिसकी वजह से ये पता चल सके कि ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ पे। मैडम कहिए, आजकल डिजिटल इंडिया है और सिस्टम पर डिजिटल पे आ रहा आवाज है। दीजिए राकेश का मुझे। हेलो, हाँ कहिए राकेश। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि समय डिजिटल है, आज का समय डिजिटल हो गया। एक क्लिक में सब चीज दिख जाती है, कौन का नाम है, किसका नाम नहीं है, क्या नहीं है, सब क्लियर हो जाता है। पहले तो जाना पड़ता था, आज अपन घर बैठे सब नहीं, क्या ये मुमकिन है कि कभी किसी जनप्रतिनिधि को पता ही नहीं चला हो, उनके पास शिकायत ही नहीं पहुंची हो, लोगों ने कहीं बात ही नहीं की हो? ये राकेश जी शर्मा जी है जो जिलाध्यक्ष हैं, अभी परिवार संभाला, पिछले पहले भी जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, वो परिचित हैं। दूसरी बात क्या है, अभी तक तो उन्होंने भ्रमण करा लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंचे। यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं, जो ग्रामीण जो पास के जो नेता होते हैं, वो उन लोगों के पास पहुंचते हैं, लेकिन शिकायत पहुंचती है, शिकायत नहीं पहुंचती। शिकायत तो पहुंचती है लेकिन इन तक पहुंची कि नहीं पहुंची ये नहीं मालूम होना चाहिए। और अपन पे आरोप लगाना कि हम पे शिकायत नहीं करते। शिकायत तो आज गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए आप, आज देखिए क्या स्थिति है। जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं या ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता परिचित हैं क्या सरपंच सचिव के? सब परिचित हैं। अब राकेश शर्मा जी बताइए, आप तक पहुंचेगी कैसे शिकायत? सब तो एक साथ मिले जुले हैं। देखिए, ये आरोप जो भी लगा रहे हैं, मैं राजपूत जी, मैं इनसे इन पे नहीं कहूंगा कि वो क्यों क्या मामला बोल रहे हैं, मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि क्या है कि अगर किसी विषय के नीचे से कोई विषय आया है तो उसको हम संज्ञान में लेंगे। और मैं तो भाजपा कार्यालय में पर डे 2 घंटे बैठता भी हूँ कि जिन लोगों को कोई समस्याएं हैं, जनप्रतिनिधियों की हो या हमारे जो स्थानीय मंडल अध्यक्षों के माध्यम से आती हैं, या कोई भी पंचायत स्तर है, हमारा काम तो नीचे तक है। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि हमारे मंडल अध्यक्ष वगैरह रहते हैं। अगर मंडल अध्यक्ष या उनके पास भी कोई विषय पहुंचा होगा तो उनसे हम बात कर लेंगे कि इस प्रकार कोई उनके पास शिकायत आई है क्या। दूसरी बात क्या है कि मैं तो स्वयं पर डे 1-2 घंटे जब समय रहता है भाजपा कार्यालय बैठता हूँ, और लोग अगर इस प्रकार की समस्या मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष या और भी कई कार्यकर्ता आपके जो इन ग्रामीणों के बीच में रहते हैं, वो क्या वाकई जनता के हित में बात कर रहे होंगे या जनता के हितैषी होंगे? क्योंकि अगर उनकी समस्याएं आप तक नहीं पहुंच रही हैं, इट मींस आपके और उनके बीच में गैप है, या वो आपको बताना नहीं चाह रहे क्योंकि वो उन्हीं लोगों के परिचित है जो ये भ्रष्टाचार, ये घोटाला कर रहे हैं। अरे मैडम, आप एकदम, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर आपको लग रहा है कुछ कार्रवाई कराना है, अभी भी मेरे पास आ जाएं। अगर गलत है तो उसकी भी कार्रवाई अभी भी करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक ना? मीडिया जब मामला उठाती है तभी आप लोगों के संज्ञान में क्यों आता है? मैडम, संज्ञान का विषय ये होता है कि आपका कोई एक मीडिया का व्यक्ति यहाँ हो और यहाँ कोई गलत हो जाए और आपको बाद में ही पता पड़ेगा कुछ आपके व्यक्ति ने यहाँ का क्या कर दिया, जब भोपाल में जब आप तक खबर पहुंचेगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि हम उस दबा नहीं रहे हैं, हम उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं। आप इतना समझिए मैडम, हम उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं। आपकी पार्टी के जो तमाम एमएलए हैं, विधायक हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके लोगों से सुन रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है समस्याएं। 2 मिनट तो बात सुन लीजिए आप हमारी। हम किसी प्रकार के गलत काम करने वाले व्यक्ति का पक्ष नहीं ले रहे हैं। अगर किसी ने गलत करा है तो गलत है, बिल्कुल। हम कौन कह रहा है, हमारा कार्यकर्ता कोई भी व्यक्ति का आप नाम बता दें जो कार्यकर्ता इस व्यक्तियों को संरक्षण देता हो, ऐसे बिल्कुल किसी के कहने पर आरोप को हम सिद्ध नहीं है, आप सिद्ध मत करिए, हमारे ऊपर किसी के कहने पर नहीं, आपके वोटर आपकी जनता कह रही है सर। हाँ ठीक ना, ये बिल्कुल आपके वोटर आपकी जनता कह रही है, उनकी बाइट है मेरे पास, उसका कोई सबूत है, हमारा कार्यकर्ता इन्वॉल्व हो, उसकी मदद कर रहा हो। इन्वॉल्वमेंट की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं कह रही हूँ आपके लोगों तक शिकायत पहुंची लेकिन आप तक नहीं पहुंची, आपकी पार्टी तक नहीं पहुंची। ये उचित नहीं है, ठीक ना, ये उचित नहीं है। बिल्कुल उचित है, बिल्कुल उचित है, बिल्कुल उचित है। जनता अगर कुछ कह रही है तो उसकी बातों को झुठला नहीं सकते ना। कहा होता, जनता ने बताया होता तो बात अलग थी। अरे मैं बता रही हूँ आपको, बाइट्स है मेरे पास, मेरे पास लोगों की बाइट है। बाइट तो मैंने अभी सुनी भी नहीं है, आपने मुझे सुना दी? मैं सुनवा देती हूँ प्रभु, आप रुकिए, प्ले कर दीजिए सर, जरा सुन ले हमारे जिला अध्यक्ष जी, जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि उनके लोग वहाँ पहुँचते ही नहीं, आप खुद नहीं पहुँचते हैं, आप 2 घंटे कार्यालय में बैठते हैं, आप भ्रमण नहीं करते। बाइट प्ले कीजिए प्लीज। आपके पिताजी कल्लू खाए क्या? अभी शांत हो कितना समय हो गया ना? 8-9 महीने। 8-9 महीने हुए। पंचायत से मृत्यु प्रमाण पत्र बना होगा उनका जी। तो कागज कब समय मिलेगा, कितना समय लगेगा जी? मतलब जो कागज लेने आऊँगा आप घर से, कितने समय पहले लगा है पंचायत के लोग? क्या मालूम, महीना 1.5 महीना। महीने। अभी जो मनरेगा में काम किया था आप लोगों ने तालाब में? हाँ, कितनी उम्र है आप? मेरी कम से कम जैसा 60-65 साल की उम्र। अभी तालाब निर्माण हो रहा था आपके गांव में, आपने काम किया उसमें? हाँ, काम किया। कितनी उम्र है आपकी? 60 से ऊपर है।
और पेंशन मिलती है आपको? नहीं मिले साहब। पेंशन नहीं मिलती? आपको भी नहीं मिलती? नहीं मिले पैसे मुझे। पेंशन पेंशन वृद्धा पेंशन मिलती है? सब नहीं मिलती मुझे। दोनों नहीं। ये विषय मेरे संज्ञान में आपके माध्यम से लाया गया है। संभवतः हो सकता है इसका शिकायत संबंधी आवेदन जनपद पंचायत में दिया हो, तो निश्चित रूप से जो तथ्य इस पंचायत के संबंध में आए हैं वो गंभीर प्रकृति के हैं, और अगर किसी भी हितग्राही के नाम से जनता समस्या उठाती है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है, हमारा फर्ज हो जाता है कि हम उस आवाज को उठाएं। भले ही राकेश शर्मा जी आप पहुंचे ना पहुंचे, उम्मीद करती हूं कि आप इन लोगों के बीच में दोबारा जाएंगे, आपके मंडल अध्यक्षों को ना भेजते हुए आप खुद जाएंगे और यहाँ के लोगों से इनकी समस्याएं सुनेंगे। 60-65 की उम्र है और मनरेगा में काम कर रहे हैं, यही पोल खुल जाती है आपके सरपंच और सचिवों की जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय पर आप ऐसी समस्याओं को लेकर इन लोगों की जो परेशानी है उनको हल करने का काम करें, ना केवल उन बातों पर ध्यान दें कि आरोप कहां से आया। मनरेगा योजना जो काफी महत्वपूर्ण योजना है, ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए मनरेगा योजना चलाई गई, तो उसमें स्ट्रिक्ट है कि मशीनों से काम नहीं होना चाहिए। मशीनों से काम हो रहा है। 60-65 वर्ष की आयु के ऊपर जिन्हें पेंशन मिलनी चाहिए उनका नाम जॉब कार्ड में डालकर उनके नाम से पैसे निकाले जा रहे हैं। और तो सब छोड़िए, विकलांग और मृत लोगों के भी जॉब कार्ड लगा दिए गए हैं, उनके नाम से भी पैसे निकाले जा रहे हैं और सीधा जो जाते हैं सरपंच और उनके रिश्तेदारों की जेब में। मनीष मालवीय आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी धन्यवाद। मनीष जी, आपके क्षेत्र की बात कर रही हूँ, कंगी गांव है यहाँ पर जहाँ पर खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। अमृत सरोवर योजना में मशीनों से खुदाई हो रही है, मिट्टी भी बेच दी जाती है। जो लोग मर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, जिनके मृत्यु हो चुके हैं, उनके नाम से जॉब कार्ड लगाकर सरपंच और सचिव खूब घोटाला कर रहे हैं। जनता यहाँ की आवाज उठा रही है, लेकिन आप लोगों को शायद इस बारे में जानकारी नहीं है। मैम, ये जानकारी मेरे पास आई पहले की बात है, और ये इसको लेकर के मैंने अधिकारियों से भी बात की थी। ये तो एक मामला है, ऐसे कई मामले भोजपुर विधानसभा में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये छोटा सा एक मामला है जो खुल गया है, लेकिन इन्हें बड़े बड़े घोटाले मिल करके कर रहे हैं ये लोग। वाला है ना कोई इन पर कार्रवाई करने वाला है। आज तक निरीक्षण करते हुए आकर के क्षेत्र में किसी भी विभाग पर औचक निरीक्षण किया हो जिससे किसी भ्रष्टाचार की पोल खुली हो। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन लोगों का पूर्ण रूप से संरक्षण है। अभी बीच में इनके मंडल अध्यक्ष पे भी आरोप लगे थे सुल्तानपुर में, जो जिनकी श्रीमती जी पर भी लगे थे कि साथ इन्होंने शॉपिंग इलेक्शन में कॉम्प्लेक्स जा बना रहे हैं। इस दिया। बार आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ने वाली है मध्य प्रदेश में ना? जी लड़ेगी ना मैम, पूरे कार्यकर्ता तो आपके काफी ज्यादा हो गए होंगे अब। जी हाँ, तो कार्यकर्ता मीडिया बढ़ में रहे हैं। बैठकर, न्यूज चैनल में बैठकर ही इन समस्याओं को उठाएंगे, जनता के बीच भी जाएंगे? जनता के बीच जा रहे हैं, हम लगातार जा रहे हैं जनता के बीच। तो ये समस्या आपको न्यूज चैनल में बतानी पड़ रही है। मैं बीजेपी जिला अध्यक्ष से पूछ रही हूँ, कह रहे हैं मैं पता नहीं। वहां के लोग दूसरों को बता रहे हैं। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जनता के बीच में आप उनकी आवाज ही नहीं उठा रहे। मैम देखिए क्या है, अभी हमारे पास इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि हम एट ए टाइम वहाँ कहीं पर भी पहुँच जाएं, क्योंकि हमारा संगठन अभी सीमित है और हमारे पदाधिकारी भी तो फिर सीमित कैसे हैं लड़ेंगे? और क्षेत्र बहुत बड़ा आप है। तो अभी यहीं पे लेकिन बैठ के हम- क्लीन चिट दे रहे हैं सभी लोगों को, खुद ही जिता दिया आप तो बाकी सभी को। नहीं हम कहाँ, हम तो आरोप लगा रहे हैं कि भाई इनका तो हर क्षेत्र सर, में आरोप लगाने भ्रष्टाचार से कुछ फैला नहीं हुआ है। होगा। जनता के बीच जाइए, अपने कार्यकर्ताओं जा को रहे हैं लेकर हम, जाइए, जनता के बीच जनप्रतिनिधियों से लगातार जा मिलिए, रहे हैं। तब तो अब- तीसरा मोर्चा तैयार हो पाएंगे, वरना तीसरा छोड़िए, चौथे पांचवें नंबर पर भी नहीं आ पाएंगे अगर इसी तरह से आप बोलते रहे कि हमारे पास अभी इतने लोग नहीं है। खैर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मनरेगा में मनमानी, सरपंच सचिव खूब कर रहे उगाई। जो लोग मर चुके हैं उनके नाम का भी जॉब कार्ड लगाकर पैसे उगाए जा रहे हैं। अपने माता पिता का सरपंच ने जॉब कार्ड बनाकर लगा दिया, जो कि 65 साल की उम्र के हैं, जिन्हें पेंशन मिलनी चाहिए, वो मनरेगा में जॉब कार्ड लगा के उनके नाम से पैसे निकाले जा रहे हैं। इन तमाम योजना जिनका गरीब जनता को, ग्रामीण जनता को फायदा मिलना चाहिए, इसका फायदा सरपंच और सचिव की जेब को हो रहा है। रोजगार सहायक की आईडी ब्लॉक कर दी गई है, और ऐसा नहीं है इस मामले में अधिकारियों को जानकारी ना हो। क्या जॉब कार्ड बन जाना यूं ही सरपंच और सचिव के हाथ का काम है? क्या इस तरह से किसी की आईडी जुड़ जाना और किसी भी तरह का किसी को पता नहीं चलना, ये सिर्फ सरपंच और सचिव के हाथ का काम है?
आरोप ये भी लग रहे हैं कि जनपद से लेकर जिला पंचायत के लोग भी इस मामले में जानकारी रखते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते। क्यों आखिर इन्हें बचाया जा रहा है, क्यों आखिर इनकी जेब में पैसे डाले जा रहे हैं, सीधे तौर पर आरोप है जो ग्रामीण इनके ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि हैं कि उन्हें मीडिया के माध्यम से हर बार पता चलता है। आने वाले समय में देखना होगा कि जनता वाकई इन लोगों को समझती है, पसंद करती है, क्योंकि इस बार चुनाव है और चुनाव में मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता हमेशा अपनी आवाज उठाती है, कई बार तो बहिष्कार हो जाते हैं। देखिए अपना ख्याल। नमस्कार।